सवाल ये है ही नहीं। सरकार तय करती है, वो एडवाइस करती है स्पीकर महोदय को, और स्पीकर महोदय ने उसके अनुसार घोषणा कर दी है। और उसके बाद ये चिंतन कि कहाँ किया जाए, इस जुमले के साथ होता है कि वहाँ ठंड है। तो यदि ठंड है तो हिमालयी राज्य के इतने बड़े भूभाग के लोग कैसे उन एरियाज में रह रहे हैं? आप कैसे उन सब का अपमान कर सकते हैं जो ठंड से संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं? विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सियासी संग्राम जारी है। अब सरकार ने देहरादून में ही सत्र कराने का फैसला लिया है, तो हरीश रावत ने हमले तेज कर दिए हैं। हरीश रावत का ये दावा है कि सरकार को ठंड लग रही है, इसीलिए वो भराड़ीसैंण में सत्र नहीं कराना चाहती, वहां से भाग रही है। सरकार पर तंज कसते हुए हरीश रावत ने यह कहा है कि 2 दिसंबर को वो मुनस्यारी में रुकेंगे। मैंने सोचा कि जब भराड़ीसैंण के नाम पर सबको ठंड लग रही है तो भाई उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं कि लोग जम जाएं, इसीलिए हरीश रावत 2 दिसंबर को अब मुनस्यारी में रहेंगे, वहाँ लोगों से वो बातचीत भी करेंगे। और यही आरोप हरीश रावत पहले भी लगा चुके हैं कि सरकार गैरसैंण की अनदेखी करती है, वहाँ के विकास के नाम पर जो भी काम हुए कांग्रेस ने किए, ये हरीश रावत का दावा है। लेकिन इन दावों के इतर असल में सवाल इसी बात को लेकर है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शीतकालीन सत्र अगर नहीं हो रहा है तो फिर राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ये भी कह रही थी कि शीतकालीन सत्र गैरसैंण में यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी में क्यों हो रहा है। तो अब ये दोनों तरफ से कांग्रेस हमलावर है और हरीश रावत ने यह भी कहा है कि विधायकों को गैरसैंण में ठंड लग रही है तो इससे लोगों का मनोबल गिरता है और लोग पहाड़ी इलाकों में क्यों रहें, इस पर भी एक सवाल उठता है। और ये संदेश युवा मुख्यमंत्री के शासनकाल में यानी धामी के शासनकाल में जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये राजनीति आखिर किस तरीके से होगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अलग तरीके से इस चीज़ को समझा रहे हैं। पहले हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरी तरह से ये कहा था कि वो सारे राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर लें। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और हमारे संसदीय कार्य मंत्री और अन्य लोगों से मंत्रणा करी है। उनका जो भी सुझाव होगा उसके आधार पर सरकार सत्र करवाएगी। सत्र की पूरी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष पर डाली है और स्पीकर ये साफ कर चुके हैं कि शीतकालीन सत्र अब देहरादून में ही होगा। धामी ये भी दावा करते हैं कि सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष के भी सुझाव लिए गए हैं, यानी क्या प्रीतम सिंह भी गैरसैंण नहीं जाना चाहते, भराड़ीसैंण नहीं जाना चाहते, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि धामी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या प्रीतम सिंह इसलिए गैरसैंण नहीं जाना चाहते क्योंकि हरीश रावत बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, यानी हरीश रावत अगर गैरसैंण भराड़ीसैंण की बात कर रहे हैं तो क्या प्रीतम उसमें पलीता लगा रहे हैं? ये सवाल उठ सकते हैं। लेकिन राजनीति क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अलग तरीके की चलती है और हरीश रावत किसी मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं तो प्रीतम उसे पीछे खींचने की कोशिश में रहते हैं। तो क्या गैरसैंण के मुद्दे पर भी ऐसा ही हो रहा है? प्रीतम कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और बातें कर रहे हैं। न करने का उत्तराखंडियत के और उत्तराखंड के ये हिमालयी राज्य के अपमान के सवाल को कि ठंड लग रही है, इसको हम मुद्दा जरूर बनाएंगे और इसको प्रमुखता से लेंगे।